will do the remaining question of exercise 3.1 and some examples before that. Now see, convert 6 रेडियन into डिग्री मेज़र. अब आपको क्या करना है, 6 रेडियन को डिग्री मेज़र में कन्वर्ट करना है. तो ये आपका क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. यहाँ पर मतलब नॉर्मली क्या किया था, मैं इससे पहले डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया था. वो बहुत इजी पड़ता है, उसमें इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती. बच्चों को जो बेसिकली प्रॉब्लम होती है वो कहाँ पर होती है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम होती है. क्योंकि यहाँ पे डिग्री के पार्ट क्या है, डिग्री का जो पार्ट है वो आपका मिनट भी है, सेकेंड भी है. तो आप जो है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा. ये दे रखा है 6 रेडियन. ठीक है बेटा, क्या दिया हुआ है, एंगल आपका 6 रेडियन. इसको अगर हमें किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है. तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे. मल्टीप्लाई करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, पूरा का पूरा डिग्री में कन्वर्ट हो गया. अब यहाँ पर पाई की वैल्यू 180 मत पुट कर देना, क्योंकि पाई की वैल्यू 180 नहीं होती. पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7. जहाँ पर भी पाई इज इक्वल टू 180 यूज़ हो रहा है, इसका मतलब रेडियन और डिग्री के बीच एक रिलेशन दे रखा है. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 हो जाएगा, इतना हो गया. ठीक है, अब ये जो है आपका डेनोमिनेटर में न्यूमरेटर में जाएगा, तो सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर में चला जाएगा. तो ये कितना हो गया, 6 × 180 × 7 अपॉन कितना हो गया 22. और ये कितना हो जाएगा आपका होल डिग्री. आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, हो जाएगा 3. ये कितना हो जाएगा 11. 3 × 7 करोगे कितना हो जाएगा 21. ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 21 × 180 अपॉन कितना हो जाएगा 11. और ये कितना चल रहा है, डिग्री. अब आप मुझे फटाफट से मल्टीप्लाई करके बताइए कि 21 की अगर आप 180 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा. आई थिंक ये जो है वो 3780 इतना होना चाहिए. और अपन में कितना हो जाएगा 11 डिग्री. अब मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि डिग्री को हम मिनट में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर हम आगे जो है वो इसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. ये आपका 3780 है ना, इसको 11 से डिवाइड करिए. कितनी बार जाएगा, 3 बार. तो कितना हो जाएगा 32. यहाँ पे रिमेनिंग कितना है 4. देन अगेन आप 8 ले लोगे, अभी कितनी बार जाएगा 4 टाइम्स. ये कितना हो जाएगा 44. रिमेनिंग कितना है 4. देन उसके बाद आपने यहाँ से क्या ले लिया 0. देन अगेन ये 3 बार जाएगा, कितना हो जाएगा 33. रिमेनिंग कितना है 7. जो आपका क्वेश्चन है वो कंप्लीट डिग्री होगा. जो आपका ये रिमाइंडर है वो आपका किस तरीके से लिखोगे, मिक्स फ्रैक्शन में रिमाइंडर की फॉर्म में लिखोगे. यानी कि आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, 343 × 7/11 डिग्री. आप इसे सॉल्व कर लीजिए. मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे तो वापस यहीं पहुंच जाओगे ना. अब आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा सेपरेट कर दीजिए. सेपरेट क्यों करना है, क्योंकि अगर सेपरेट कर दोगे तो सॉल्व करना ईजी हो जाएगा. 343 डिग्री, इसको प्लस करके 7/11 डिग्री भी लिख सकते हैं. अब चाहे आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए या वैसे सॉल्व कर लीजिए, बात एक ही है. ठीक है, देन उसके बाद हमें क्या करना है, डिग्री को मिनट में चेंज करना है. तो हम क्या करेंगे, 343 डिग्री हो गया, 7/11 है ना, इस डिग्री को मिनट में चेंज करना है. तो 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे. जैसे हमने इसे 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये किस में हो गया, मिनट में कन्वर्ट हो गया. तो कितना हो जाएगा 343 डिग्री प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा 420/11 मिनट. ठीक है, अब ये जो है वो मतलब डिवाइड हो सकता है, तो डिवाइड करके देख लीजिए कितना हो जाएगा. 420 को आप 11 से डिवाइड करिए, ये कितनी बार जाएगा 3 टाइम. ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 33. देन उसके बाद कितना होगा 9 रिमेनिंग, तो 0 यहाँ से ले लोगे. 90 कितनी बार जाएगा, फिर ये आपका जो है वो 8 बार जाएगा, 88 हो गया. देन रिमाइंडर कितना है 2. तो आप इसे फिर से मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो किस तरीके से लिखने वाले हो, 343 डिग्री प्लस 38 × 2/11 मिनट. ठीक है, अभी कितना होगा 343 डिग्री, आप एज इट इज़ लिखो. फिर से आप क्या करोगे, इसको सेपरेट कर दोगे, हो जाएगा 38 मिनट प्लस 2/11 मिनट. इतना हो गया. अब हमें इस वाले पार्ट को क्या करना है, फिर से सेकंड में कन्वर्ट करना है. क्यों करना है भाई, जो सेकंड होती है वो मिनट की स्मॉलर यूनिट होती है ना,
तो कन्वर्ट करना तो बनता ही है। 343 डिग्री यहाँ पर लिखोगे, 38 मिनट हो गया। जैसे ही आप 2/11 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 120। अगेन आप 120 को 11 से डिवाइड करोगे, 1 पहले तो ये इतना हो जाएगा 11 बार, यहाँ सॉरी 1 बार हो जाएगा 10। अब तो ये जा ही नहीं सकता, जब जा नहीं सकता और 0 हमने ले लिया तो यहाँ कितना हो जाएगा 0, पॉइंट लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 100। देन इसके बाद 9 टाइम जाएगा इतना, तो ये आपका 10.9 समथिंग वैल्यू रहने वाली है। तो अब इसलिए लिखेंगे 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 10.9 सेकेंड्स, और ये आपका कितना है अप्रॉक्स में चल रहा है, क्योंकि इससे आगे भी डिवाइड हो सकता है। या फिर आप इसे सिंपली लिख सकते हो 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकेंड्स अप्रॉक्सीमेटली। कितना हो जाएगा बेटा? Now see the question number 2. Find the degree measure corresponding to the following radian measure। आपको एंगल जो दे रखा है वो रेडियन में दे रखा है, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। इसका आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैं कराने वाली हूँ, बाकी दोनों पार्ट आपके लिए जो है वो होमवर्क में रहेंगे। एक काम करती हूँ, मैं आपको पहले फोर्थ पार्ट करके दिखा देती हूँ। फोर्थ पार्ट आपको कितना दे रखा है, 7π/6 है। अब इसे हमें क्या करना है, रेडियन है ना, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई कर दोगे तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप देखिए 180 जो है वो 6 से जाएगा कितनी बार, 30 बार, तो एंगल कितना हो जाएगा 210 डिग्री, यानी 7π/6 किसके इक्वल है, 210 डिग्री के इक्वल है। नाउ सी द फर्स्ट पार्ट दैट इज 11/16। ये आपका क्या है, रेडियन है। रेडियन को हमें क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे बताइए जल्दी। कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो ब्रैकेट लगा के वो डिग्री लिख देंगे। यहाँ पर पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, तो ये हो जाएगा 11/16 इंटू 180/22/7 है, तो 7 यहाँ पर चला जाएगा, इतना हो जाएगा। देन उसके बाद क्या करोगे, होल डिग्री लगाओ। 22 जो है वो 11 से कैंसिल आउट होगा 2 बार। देन 180 जो है वो 2 से कैंसिल आउट होगा 90 बार। देन अगेन ये जो है वो 2 से कैंसिल आउट होगा 45 बार। यहाँ पे कितना हो जाएगा 8। अब आप बताइए 45 की अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना आता है, जल्दी बताइए बेटा, फटाफट आप बताइए कि कितना होगा, 315 कितना हो जाएगा अपॉन में 8, ठीक है। अभी ये क्या दे रखा है, डिग्री दे रखा है, लेकिन ये जो डिग्री है इसको भी तो आप मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो ना। क्यों करते हैं, क्योंकि डिग्री के जो स्मॉलर पार्ट है वो मिनट और सेकंड भी तो हैं। तो हम देख लेते हैं कि इसमें जो है वो कितने मिनट और कितने सेकंड है। इससे पहले मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर देख लीजिए। 315 है, 315 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 24, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका रिमेनिंग, कितना हो जाएगा 7। देन ये यहाँ कितना हो गया 75, अभी कितनी बार जाएगा 9 बार, 72, रिमेनिंग कितना हो जाएगा 3। तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो बच्चे, ये आपका कितना हो जाएगा 39 इंटू 3/8 डिग्री, इतना हो जाएगा। देन 30, इसको आप क्या करोगे सेपरेटली लिखोगे, 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री। कुछ बुक्स में होता है क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में ही लेते हुए जो है हम उसे मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको क्या कर रही हूँ, प्लस यूज़ करके बता रही हूँ, क्योंकि प्लस यूज़ करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला और इजी हो जाएगा समझने के लिए। अब हमें क्या करना है, इस डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री को जब हमें मिनट में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे बच्चे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे हमने 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, मिनट में कन्वर्ट हो गया। कितना हो गया 39 डिग्री प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप क्या करो सिंप्लीफाई कर दो ना पहले। ये जो है वो से कितनी बार जाएगा, 2 से कितनी बार जाने वाला है बेटा 30 बार, और ये कितनी जाएगा 4 बार। देन अगेन जो है ये 2 और ये कितना हो जाएगा 15, तो ये कितना हो जाएगा 45/2
मिनट हो गया, ठीक है बेटा। देन अब आपको इसको क्या करना है, फिर से सेकेंड में कन्वर्ट करना है। 45/2 करते हो तो बताइए कितना होगा। 22 बार जो है अगर हम 2 की 22 से मल्टीप्लाई करते हैं 44, रिमेनिंग कितना बचेगा 1। तो इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन में ये कन्वर्ट हो गया। ये आपका कितना चल रहा है, अभी मिनट में चल रहा है। जगह 39 डिग्री 22 मिनट प्लस 1/2 मिनट है। मिनट को आप क्या करोगे, सेकेंड में कन्वर्ट करोगे। सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, इतना, ठीक है। इससे इसका सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 30। तो ये कितना हो जाएगा 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 30 सेकेंड्स। सो ओवरऑल हम इसे सिंप्लीफाई करके कितना लिख सकते हैं, 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड्स। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। जिसको जो है वो 6 रेडियन समझ में नहीं आया होगा वो यहाँ से इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। चलिए देखते हैं हमारा जो है वो सेकेंड पार्ट कितना है। यू हैव गिवन थीटा इज इक्वल्स टू कितना, -4। अगेन जो एंगल दे रखा है वो कितना दे रखा है, नेगेटिव। तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब क्या है, जो एंगल है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया गया है, ठीक है। तो अब हम सॉल्व तो उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने 6 रेडियन को किया था। यहाँ कितना दे रखा, -4, ठीक है। अब रेडियन है ना, तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 180/π से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कर लिया हमने मल्टीप्लाई। देन उसके बाद आप क्या करोगे, पाई की वैल्यू पुट कर दोगे। ये कितना हो जाएगा, 180/π कितना है, 22/7। तो ये कितना होगा इंटू 7, और यहाँ कितना हो जाएगा डिग्री, ठीक है। देन उसके बाद आपका 22 किससे कैंसिल आउट हो सकता है, 4 से होगा। कितनी बार, पूरा तो नहीं जाएगा, 2 से डिवाइड कर लो, कितना जाएगा 11 बार। ये कितना हो गया 2 बार, ठीक है। देन ये कितना हो जाएगा 14 इंटू 180 कितना हो गया 11 डिग्री हो गया। अब फटाफट मुझे 14 की 180 से मल्टीप्लाई करके बताइए कितने आने वाले हैं। आई थिंक 2520 कितना हो जाएगा, और अपॉन में कितना कर दोगे 11 डिग्री, ठीक है। अब अगर इसे डिवाइड करोगे तो ओब्वियसली ये जो है वो आपका मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट होने वाला है। कम्प्लीटली डिवाइड तो होगा नहीं, यानी डिग्री के स्मॉलर पार्ट मिनट, इसमें कुछ मिनट और कुछ सेकंड भी तो होंगे, तो वो आप करोगे। अब मुझे फटाफट बताइए कि कम्प्लीटली डिवाइड करने के बाद कितना हो जाएगा, 2520। जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे 2520 है ना, 11 से हमने डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, कितना होगा 22। यहाँ पे होगा 3। देन उसके बाद अगेन 2, कितना आएगा रिमेनिंग 10। देन ये कितना हो जाएगा 100, तो कितनी बार जाएगा 9 बार, तो क्या हो गया 99। तो कितना बचेगा रिमेनिंग 1। तो ये कितना होगा कंप्लीट डिग्री कितना होगा 229, और रिमेनिंग कितना है 1। देन अपॉन में कितना हो जाएगा 11, ठीक है। देन आप उसको जो है फिर से सेपरेट करके लिख लीजिए। सेपरेट करके लिखोगे कितना हो जाएगा 229 डिग्री प्लस 1/11 डिग्री, ठीक है। अब डिग्री को हमें क्या करना है, मिनट में कन्वर्ट करना है। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये किस में कन्वर्ट हो गया, मिनट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 60 को 11 से डिवाइड करोगे। डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, कम्प्लीटली तो 5 बार डिवाइड होने वाला है ना। देन उसके बाद रिमेनिंग कितना हो जाएगा 5, क्योंकि 11 5 जब 55 होता है, ठीक है, इतना हो जाएगा। देन ये आपका क्या है मिनट में। फिर आप क्या करोगे, इसको फिर से जो है वो सेपरेट करके लिखोगे। ये हो जाएगा 5 मिनट प्लस 5/11 मिनट है ना। अब मिनट को हमें क्या करना है, सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करोगे तो मिनट किस में कन्वर्ट हो गया, सेकेंड्स में। तो इसे ब्रैकेट लगाना मत भूलना, ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पर माइनस है प्लस है, तो आप इसको सॉल्व कर रहे हो। और यहाँ पर ब्रैकेट लगाने का मतलब क्या है कि ये जो आपका सेकेंड है ये पूरा पार्ट सेकेंड में, खाली 60 सेकेंड में नहीं है।
इतना हो गया बेटा। अब ये हो जाएगा 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस ये कितना हो जाएगा 300 को दोबारा से जो है वो 11 से डिवाइड कर लो। जब आप क्या करोगे डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, ये आपका 2 बार जाएगा, 22 हो गया, देन 80, देन उसके बाद कितना जाएगा 7 बार, यहाँ पे कितना हो गया 77, देन 3 रिमेनिंग हो जाएगा, पॉइंट लगा लो, फिर कितना हो गया 0, देन फिर कितना हो जाएगा 22, देन आपका यहाँ कितना होगा 8। तो इस तरीके से ये आपका कितनी बार जाने वाला है 2.27। तो ये आप कहोगे कि मैम हमने यहाँ पर डेसिमल में क्यों कन्वर्ट कर दिया बेटा, क्योंकि यहाँ पर आपको मिली सेकेंड्स में लेके नहीं जाना, खाली आपको डिग्री मिनट और सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। तो आप जो सेकेंड वाला पार्ट है उसे डेसिमल में लिख सकते हो, और उसके बाद लास्ट में जो आप आंसर दोगे वो आप अप्रॉक्सीमेटली करके दे देना। तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड्स, और आप यहाँ पे कितना लिख दोगे अप्रॉक्सीमेटली, या अप्रॉक्सीमेट करके लिख सकते हो। ठीक है बेटा, आपको याद है ना, थर्ड पार्ट आपको खुद करना है। सो हियर वी हैव डन द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3 is what? A wheel makes 360 revolution in 1 minute. Through how many radian does it turn in 1 second? एक व्हील है जो कि 1 मिनट में कितने रिवोल्यूशन करती है 360, तो वो 1 सेकंड में रेडियन का एंगल फॉर्म करेगा, वो आपको बताना है। ठीक है, पहले तो आप देख लीजिए ना कि ये जो है वो 1 सेकंड में कितनी रिवोल्यूशन करता है। ठीक है, आपको यूनिटरी मेथड तो पता होगा ना, यूनिटरी मेथड क्या होता है, अगर नहीं पता तो अभी हम करके दिखा देते हैं। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन made by a wheel in 1 मिनट या फिर 60 सेकेंड्स। कितना दे रखा है 360। ठीक है, देन उसके बाद नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय अ व्हील इन 1 सेकेंड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 360 अपॉन 60 करोगे तो कितना हो जाएगा रिवोल्यूशन 6। ठीक है, अब आपको पता है ना कि कोई भी व्हील हो या फिर आपको इतना पता है ना कोई भी व्हील है वो सेंटर पे कितना एंगल फॉर्म करने वाला है, बताइए फटाफट। अगर डिग्री में हम बात करेंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा, और रेडियन में बात करेंगे कितना हो जाएगा 2 पाई। तो हम यहाँ पे कितना लेके चलने वाले हैं 2 पाई, क्योंकि हमें एंगल जो फाइंड आउट करना है वो किस में फाइंड आउट करना है रेडियन में फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप इसे लिखेंगे क्या एन एंगल formed by a wheel in 1 revolution इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 पाई, रेडियन है ना, तो मुझे फटाफट बताइए कि 6 रिवोल्यूशन में कितना हो जाएगा। इसे आप कितने लिखने वाले हो एन एंगल फॉर्म्ड बाय अ व्हील इन 6 रिवोल्यूशन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 इंटू 2 पाई रेडियन, दैट इज 12 पाई रेडियन। ठीक है बेटा, अब इसे मैं सिंपल से आपको इतना बता देती हूँ। 60 सेकेंड्स में अगर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने हैं 360, तो 1 सेकेंड में कितने हो जाएंगे 360 अपॉन 60 कर दोगे तो रिवोल्यूशन कितने हो गए 6। अब एक बात बताइए, जो एक रिवॉल्यूशन होता है वो कितने रेडियन का एंगल फॉर्म करता है 2 पाई रेडियन का एंगल फॉर्म करता है ना, तो 6 रिवॉल्यूशन जो है 6 रिवॉल्यूशन कितने रेडियन का एंगल फॉर्म करेंगे 6 इंटू 2 पाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 12 पाई रेडियन। इतना हो गया ना बेटा, आई थिंक अब आपको जो है वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। Now see the example number 4. The minute hand of a watch is 1.5 centimeter long. How far does it tip moves in 40 minutes? जो मिनट हैंड है वो 40 मिनट्स में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी।
यहाँ पर आपको पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.14। इसको इजीली समझने के लिए हम एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले एक वॉच ड्रॉ कर लेते हैं। और इसमें एक मिनट हैंड है जो कि कितनी लॉन्ग है 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अगर हम 60 मिनट की बात करते हैं तो 60 मिनट में ये अपना पूरी जो राउंड है कंप्लीट कर लेगी। और यहाँ पर इसकी इनिशियल पोजीशन कितनी सपोज कर लेते हैं ए दे रखा है, तो 40 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, ओब्वियसली यहाँ तक आ जाएगा ना। तो इसकी जो हम दूसरी पोजीशन है वो कितना सपोज कर लेते हैं कि वो आपको दे रखा है बी। तो 40 मिनट में जो है वो मिनट हैंड ने क्या किया, ए से जो है वो बी तक पहुँची है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, मिनट हैंड ने कितनी डिस्टेंस कवर की है। तो इसका मतलब क्या निकालना है, आपको आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है। जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो सेंटर पे एंगल भी तो फॉर्म होगा ना, ठीक है। अब एंगल पहले हमें फाइंड आउट करना होगा, तभी तो हम आर्क लेंथ निकाल सकते हैं ना। और एंगल हम किस हेल्प से निकालेंगे, जो आपको कंडीशन दे रखी है 60 मिनट और 40 मिनट जो रिलेशन दे रखा है वहीं से तो आप एंगल फाइंड आउट करोगे। आप एक बात बताइए, मिनट हैंड है वो 60 मिनट में कितना एंगल फॉर्म करेगी, 60 मिनट में मिनट हैंड कितना एंगल फॉर्म करेगी, 2 पाई रेडियन कवर करेगी ना। एक मिनट में कितना एंगल फॉर्म करेगी, 2 पाई अपॉन 60 रेडियन हो जाएगा, ठीक है। देन 40 मिनट की अगर बात करेंगे, अगर आपने ये डैश लगाया तो आपको मिनट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 40 मिनट में ये कितना एंगल फॉर्म करेगी, 2 पाई अपॉन 60 इंटू कितना हो जाएगा 40, ठीक है बेटा। ये से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे कितना है 3 और ये कितना हो जाएगा 2। तो बेसिकली एंगल कितना बनेगा 4 पाई अपॉन 3 रेडियन। अब आपको एंगल पता लग गया है ना, तो थीटा इज इक्वल टू कितना होता है एल अपॉन आर। आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके इसे फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन हम इसको थोड़ा सा, क्योंकि जो क्वेश्चन दे रखा है ना वो किस तरीके से दे रखा है, वर्ड प्रॉब्लम दे रखा है, तो इसका आंसर भी क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट फॉर्म में होना चाहिए। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर दिया था कि आप इसे सिंपली किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपका बार मार्कर क्वेश्चन आ जाता तो आप किस तरीके से करोगे, आप इसे यूनिटी मेथड में क्या लिखोगे, इन 60 मिनट द मिनट हैंड makes an angle is equals to 2 पाई रेडियन। 60 मिनट में कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, 2 पाई रेडियन कर रहा है, ठीक है। तो एक मिनट में जो मिनट हैंड है वो कितना एंगल फॉर्म करेगी, 2 पाई अपॉन 60 इतना रेडियन हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 मिनट, the minute hand makes an angle is equals to 2 पाई अपॉन 60 इंटू कितना हो गया 40, ये कितना हो जाएगा इंटू रेडियन, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा 2/3, तो एंगल कितना हो गया 4 पाई बाई 3 रेडियन, कितना हो गया। यहाँ पर हमें इतना तो पता लग गया ना कि एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, और आपको क्या निकालना था, आर्क लेंथ निकालनी है। तो थीटा इज इक्वल टू कितना होता है एल अपॉन आर होता है। देन एल इक्वल टू कितना हो जाएगा थीटा इंटू आर हो जाएगा। थीटा आपको कितना दे रखा है 4 पाई अपॉन 3, और रेडियस आपको कितनी दे रखी है 1.5, ठीक है। पॉइंट हटा दो, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 हो गया। देन 30 जो है वो 15 से जाएगा 2 बार। देन 4 पाई, पाई की वैल्यू कितनी है बेटा 3.14 आपको गिवन है, और अपॉन में कितना है 2, तो 4 को 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 इंटू 3.14 करोगे कितना हो जाएगा 6.28 इतना हो जाएगा। तो इसका मतलब आर्क लेंथ जो है वो कितना हो जाएगा एल इक्वल्स टू 6.28 सेंटीमीटर। तो मिनट हैंड ने 40 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर की है, इतनी डिस्टेंस कवर की है। Now comes to the question number 4. The question number 4 is find the degree measure of angle subtended at the center of a circle of radius 100 centimeter by an arc length 22 centimeter. ठीक है, इस क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया बेटा, सिंपल तो दे रखा है ना। आपको क्या फाइंड आउट करना है, एंगल फाइंड आउट करना है डिग्री में।
और आपको गिवन क्या है, गिवन कंडीशन क्या दे रखी है, आर्क लेंथ दे रखी है वो कितना है 22 सेंटीमीटर दे रखा है, और रेडियस कितनी दे रखी है 100 सेंटीमीटर। आपको रिलेशन तो पता ही है ना, थीटा इज इक्वल टू कितना होता है एल अपॉन आर होगा, ठीक है। देन एल कितना दे रखा है 22, आर कितना दे रखा है 100। अब यहाँ जो एंगल मिला है वो आपको किस में मिला है, रेडियन में मिला है, और आपको किस में कन्वर्ट करना है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री में जब आपको कन्वर्ट करना होगा तो आप क्या करोगे, 180 अपॉन पाई से क्या करना होगा, आपको मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, इसे जो है वो होल ब्रैकेट लगा के डिग्री में लिख दोगे। जैसे आप इसे मल्टीप्लाई करोगे वैसे ही डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। देन इससे 0 से आप इसे कैंसिल आउट कर सकते हो। 22 अपॉन 10 इंटू 18 अपॉन पाई की वैल्यू कितनी होती है 22 अपॉन 7, तो अपॉन में 7 है तो ये ऊपर पहुंच जाएगा न्यूमरेटर में। देन उसके बाद आप क्या करोगे, 22 से 22 कैंसिल आउट हो गया। देन 2 से आपका जाएगा 10 5 बार और ये जाएगा 9 बार, तो उसका मतलब ये जो एंगल है वो कितना है 63 अपॉन 5 डिग्री, ठीक है। अब आपको इसे फिर से किस में कन्वर्ट करना होगा, मिनट और सेकेंड्स में भी तो बताना होगा। अब इसे कम्प्लीटली डिवाइड करिए, कितनी बार जाएगा 63 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हो तो कम्प्लीटली डिवाइड जाएगा कितनी बार, 12 टाइम्स जाएगा, क्योंकि 12 5 जा कितना होता है 60, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3। तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हो। देन आप इसे सेपरेट करके लिख दीजिए 12 डिग्री प्लस 3 अपॉन 5 डिग्री, ठीक है। अब डिग्री को हमें क्या करना है, मिनट में चेंज करना होगा। 60 से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे ही आपने 60 से मल्टीप्लाई किया ये किस में कन्वर्ट हो गया, आपका मिनट में कन्वर्ट हो गया। मैंने जो यहाँ पे किया वो आप नेक्स्ट स्टेप में करके दिखाएंगे, ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट डिग्री और मिनट दोनों को एक साथ नहीं लिख सकते हो आप। यहाँ से आप इसको डिवाइड करोगे 12 टाइम्स जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 12 डिग्री, 12 3 जा 36। तो आंसर यानी कि थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 12 डिग्री 36 मिनट, या फिर आप इसे जो है वो इस तरीके से भी लिख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू 12 डिग्री 36 मिनट, ठीक है। यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है, अगर आप किसकी बात कर रहे हो और थीटा साथ में लिख रहे हो तो इक्वल लगाओगे, और अगर थीटा साथ नहीं लिख रहे हो तो इम्प्लाइज का साइन, और इम्प्लाइज का मतलब होता है नेक्स्ट स्टेप। तो एक काम करिए, इसको जो थीटा के साथ ही रहने दीजिए, तो थीटा इक्वल हो जाएगा और इम्प्लाइज आपका अलग चल रहा है, ठीक है बेटा। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कितना गिवन है, इन अ सर्कल ऑफ अ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, सर्कल में डायमीटर दे रखा है 40 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली रेडियस कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, एंड आर्क लेंथ द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको जो है कॉर्ड की लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ अ कॉर्ड, आपको कॉर्ड की जो माइनर आर्क है उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। पहले हम एक काम कर लेते हैं, सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे डायमीटर कितना दे रखा है आपको 40 सेंटीमीटर दे रखा है, रेडियस कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो d इक्वल होता है वो 2r के होता है, और रेडियस क्या हो जाएगी डायमीटर की हाफ हो जाएगी। देन यहाँ पर एक कॉर्ड दे रखी है, वो कॉर्ड इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और आप इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए, जब ज्वाइन करोगे तो रेडियस है, ये भी कितना हो गया 20, ये भी कितना हो गया 20। आपको जो फाइंड आउट करना है वो ये फाइंड आउट करना है, ये आर्क लेंथ, यानी कि कॉर्ड से जो आर्क लेंथ फॉर्म हुई है उसे आपको फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स आपको क्या निकालना है, एल निकालना है। अब आपके पास क्या गिवन है, रेडियस आपको गिवन है, और आपको आर्क लेंथ फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या चाहिए, एंगल चाहिए ना। अब आप एंगल किस तरीके से निकालोगे, आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो। ये जो आपका डायग्राम यानी कि एक तरीके से क्या कर रहा है, ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये 20 ये 20 और ये भी कितना है 20, तो क्या हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। और जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका ईच एंगल कितना होता है 60 डिग्री होता है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री। इसको आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा π/3। आप तो इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो ना, थीटा इज इक्वल टू कितना होता है L/R, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है π/3। एल आपको निकालना है, रेडियस कितनी है 20,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले से इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20π/3, ठीक है। तो ये आपको निकल गया बेटा। अगर यहाँ पर आपको क्या दे रखा होता, पाई की वैल्यू दे रखी होती, तब तो आपको पाई की वैल्यू जो है कंपल्सरी रखनी है, और अगर नहीं दे रखी है तो आप इसको इतना भी छोड़ सकते हो। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या दे रखा है, इफ इन टू सर्कल्स आर्क of same length subtended angle 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radius। इसका मतलब क्या है, दो सर्कल हैं आपके जिसमें आर्क लेंथ तो सेम है, तो एंगल कितना बना है, एक तो 60 डिग्री बना है और दूसरा कितना बना रहा है 75 डिग्री। एंगल क्या है, डिफरेंट फॉर्म हो रहे हैं ना, तो जब डिफरेंट एंगल फॉर्म हो रहे हैं तो इसका मतलब जो है वो क्या होगा, ओब्वियसली सर्कल जो है वो छोटा या बड़ा होगा, क्योंकि आर्क लेंथ सेम है। और अगर सेम रेडियस का सर्कल होता तो एंगल भी सेम होते। तो हम एक काम कर लेते हैं, पहले हम एक स्मॉल सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो एक लार्ज सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एक स्मॉल सर्कल ले लिया, इसका सेंटर जो है वो ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसका जो सेंटर है उसको हम जो है वो ओ डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसकी रेडियस को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, R1 से रिप्रेजेंट कर दिया। इसकी जो आर्क लेंथ है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, L1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये जो एंगल फॉर्म करेगी, सपोज कर लेते हैं कि θ1 एंगल फॉर्म कर रहा है, और जो दूसरा सर्किल है उसका सेंटर तो O डैश है, तो रेडियस को हमने किससे रिप्रेजेंट कर लिया, R2 से रिप्रेजेंट कर लिया। आर्क लेंथ सेम है ना, तो आर्क लेंथ को सेम कर लीजिए, तो ये कितना है आपका L2 हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसको हमने किसे रिप्रेजेंट कर दिया, θ2 से। आपको रिलेशन तो बहुत अच्छे से पता है ना, रिलेशन कितना है, θ = L/R, क्योंकि दो सर्कल की बात कर रहे हैं, तो θ1 = L1/R1 हो गया, और θ2 कितना हो जाएगा, L2/R2 हो जाएगा। जो रिलेशन दे रखा है वो किस में दे रखा है, आर्क लेंथ में। तो L1 कितना होता है, θ1 × R1, और L2 कितना होता है, θ2 × R2, कितना हो जाएगा। देन आप यहाँ पे लिखोगे सिंस L1 = L2, दैट मीन्स θ1 × R1 θ2 × R2। θ1 की वैल्यू आप जो है वो 60 डिग्री, और R1 कितना है, वो तो आप रेडियस का रेशियो फाइंड आउट करना है, इसका मतलब रेडियस तो आपको गिवन ही नहीं है ना। θ2 कितना 75 डिग्री × R2। अब एक बात बताइए, मैंने जो यहाँ पे लिखा है क्या वो सही लिखा है, बेटा आपको याद होना चाहिए कि ये जो रिलेशन है वो किसके लिए है, रेडियन की बात हुई है। यहाँ पर किसकी बात हुई है, रेडियन की। जो एंगल होगा वो आपका किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए, तो आपको डिग्री में दे रखा है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, π/180 से क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमने क्या किया, π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। चाहे भले ये बाद में कट जाए, आप इसे कैंसिल आउट कर दो, लेकिन इसे लिखना ज़रूरी है। अब आपको क्या निकलना है, रेशियो फाइंड आउट करना है ना रेडियस का। तो आप एक काम करो, R2 को इधर लेके जाइए, तो वो किस में जाएगा, डिवाइड में, तो R1/R2, यहाँ कितने 75 डिग्री हो गया, और 60 डिग्री इधर आके किस में जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। सॉरी, ये आपका 60 डिग्री है ना, तो कितना हो गया। देन अब फटाफट मुझे इसे कैंसिल आउट करके बताइए कितना होगा। आई थिंक ये 15 से होगा कि नहीं होगा, 15 से कितने में आ जाएगा 75, 5 बार, 60 कितने में आ जाएगा 4 बार, तो R1/R2 = कितना हो जाएगा 5/4। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ कम्स टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, that is find the angle in radian through which a pendulum swings if its length is 75 centimeter and the tip describe an arc length। एक पेंडुलम है, सपोज करो एक पेंडुलम दे रखा है जिसकी लेंथ कितनी है 75 सेंटीमीटर है, वो क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है। कितनी से मूवमेंट की है, 10 सेंटीमीटर, यानी आर्क लेंथ आपको कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। अब इसमें हर एक पार्ट में ना अलग अलग दे रखा है, मैं अभी आपको जो फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पर। तब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ये जो एंगल फॉर्म होगा
वो कितना होगा। आपसे क्या फाइंड आउट करा रहा है, थीटा पूछ रहा है। आपको रिलेशन तो पता है ना बच्चे, जब आपको रिलेशन पता है तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, एल अपॉन आर, एल अपॉन आर। अभी हम कौन सा कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर जो आपको आर्क लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 10, और जो रेडियस होगी वो कितनी हो जाएगी, यही तो आपकी रेडियस 7, जो पेंडुलम की लेंथ होगी वही तो रेडियस होने वाली है, तो कितना हो जाएगा 75। इसको सिंप्लीफाई कर, इसे सिंप्लीफाई करोगे फिर कितनी बार जाएगा, 2 बार। देन उसके बाद 75 15, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/15 रेडियन। ठीक है। देन उसके बाद आप देख लीजिए सेकेंड पार्ट, इसका जो है वो थर्ड पार्ट आप खुद करने वाले हो। थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, एल अपॉन आर। ठीक है। एंड थीटा आपको फाइंड आउट करना है। आर्क लेंथ आपको कितनी दे रखी है, 15, और उसके बाद रेडियस कितनी है बेटा, 75। वो तो आपका सेम रहने वाली है, इसको उससे डिवाइड कर दीजिए। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/5 रेडियन। ठीक है। अगर आप चाहो तो थर्ड पार्ट बहुत इजीली यहीं कर सकते हो, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसको क्या करना पड़ेगा, रेडियस से सिर्फ डिवाइड ही तो करना है। तो थीटा इज इक्वल टू कितना है, 21/75 करोगे। जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये कितनी बार जाएगा, पहले देखो, आई थिंक 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 से कितनी बार जाएगा, 21, 7 टाइम्स 75 कितनी बार जाएगा, 25। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7/25। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। So here we have completed the exercise 3.1. If you have any doubt, any query, you can write in the comment box. Definitely we will help you in the next class. Thank you.